हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में। सपोर्ट रिएक्शंस हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यही हमारे धर्म ग्रंथों का भी सार है। श्रीमद् भगवत गीता भी यही कहती है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। बाइबल भी यही कहता है, एज यू सो एज यू रीप। तो हर एक्शन के पीछे हमारा कोई ना कोई रिएक्शन रहता है। जब हम चलते हैं रोड पर या जमीन पर चलते हैं या जमीन पर खड़े होते हैं या हम कोई गाड़ी चलाते हैं या हम किसी मकान का फाउंडेशन बनाते हैं, हम कुछ न कुछ एक्शन कर रहे होते हैं। उस एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। अब वो रिएक्शन जो है, अगर हमारा एक्शन को हम फोर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रिएक्शन को भी एक फोर्स के रूप में ही रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये एक सिलेंडर है, स्टील का सिलेंडर है, बहुत वजनी सिलेंडर है, और ये जमीन के ऊपर पड़ा है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। अब इसका जो वजन है, इसका वजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन ऑफ द फोर्स से। अब इसका रिएक्शन कहां जाएगा? इसका रिएक्शन, अगर ये एक्शन दे रहा है जमीन को तो रिएक्शन भी इसको जमीन ही देगी। अगर ये एक्शन दे रहा है ग्राउंड को तो ग्राउंड से इसको रिएक्शन मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट जो है आपका सिलेंडर का और सपोर्ट का, सपोर्ट इसको आपको ग्राउंड से मिल रहा है तो सपोर्ट यहां पर ग्राउंड से, तो जहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सपोर्ट और सिलेंडर का, वो इसको रिएक्शन प्रोवाइड करेगा और एक्शन इसका वेट होगा। मान लीजिए अगर ये W वेट है इसका सिलेंडर का, तो इस वेट के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आर इस ग्राउंड से प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब इस चीज को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो फ्री बॉडी डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हम फोर्स डायग्राम से या स्पेस डायग्राम से, फोर्स डायग्राम को हम स्पेस डायग्राम भी बोलते हैं, स्पेस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम बॉडी को तो एज इट इज रखते हैं और सपोर्ट हटा देते हैं, सपोर्ट की जगह पर रिएक्शन लगा देते हैं। अब जैसे ही आप इस सपोर्ट को हटाते हैं तो सपोर्ट की जगह पर एक रिएक्शन लगाते हैं और इसका वेट W जो है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। अब यहां पर एक और कंसेप्ट हमको क्लियर करना पड़ेगा। एक कंसेप्ट है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अब ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के क्या बताता है कि अगर आप किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए आप किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए आप किसी एक पॉइंट O पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स ये बोलता है कि इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, उस एक्शन में जितनी भी चीजें इससे रिजिडली कनेक्टेड रहेंगी, वो उस हर पॉइंट पर सेम फोर्स एक्ट करेगा। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम फोर्स F यहां लगाते हैं और O डैश और O आपस में रिजिडली कनेक्टेड हैं, तो आपका F फोर्स यहां के बजाय यहां भी लग सकता है और उसका इफेक्ट सेम रहेगा। उसी तरीके से अगर इस सिलेंडर का लाइन ऑफ एक्शन जो वेट का रहता है वो ग्रेविटी के नॉर्मल रहता है, अगर ये ग्रेविटी यहां पर अगर ये फोर्स लग रहा है तो हमारे फोर्स डायग्राम में इस फोर्स को हम इसके लाइन ऑफ एक्शन में यहां भी शो कर सकते हैं और R को यहां भी शो कर सकते हैं, दोनों का इफेक्ट सेम रहेगा। आइए हम देखते हैं इसको फोर्स डायग्राम में कैसे शो करते हैं। ये आपका W वेट ऑफ द सिलेंडर और ये आपका रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट, ये दोनों आप लाइन ऑफ एक्शन पे दोनों का सेम रहेगा, तो कहीं किसी भी पॉइंट पर हम इसको शो कर सकते हैं। यूजुअली हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही इसको मिलाते हैं। तो दिस इज नोन एज फोर्स डायग्राम और स्पेस डायग्राम। चलिए अब हम आपको एक प्रॉब्लम और दिखाते हैं जिसमें कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा और स्पेस डायग्राम कैसे बनेगा। अब आप मेरे कुछ प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक रोलर वाली प्रॉब्लम बताई थी। अगर रोलर वाली प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम था कि अगर वो जस्ट रोल ओवर हो जाता है ब्लॉक के ऊपर, ये एक ऑब्स्टेकल है, उस ब्लॉक के ऊपर अगर हमारा स्टील का सिलेंडर को जस्ट चढ़ना होता है, उस टाइम पे उसके पास सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक रहता है, तो इसका सपोर्ट, ये जो आपका ऑब्स्टिकल है इसको सपोर्ट दे रहा है।
अगर ये सपोर्ट हम हटा दें तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो यहां पर एक इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम ये सपोर्ट हटाते हैं तो ये सपोर्ट की जगह पर ये सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा और ये वेट P इसका अपनी जगह पर एक्ट करेगा और W सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। अब अगर इसका हमको फोर्स डायग्राम या स्पेस डायग्राम बनाना हो तो वो देखिए कैसे बनता है। P फोर्स का पैरेलल ड्रॉ करेंगे, W फोर्स का पैरेलल ड्रॉ करेंगे और R रिएक्शन का पैरेलल ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये आपका जो रोलर इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस को एक कॉमन पॉइंट से गुजरना पड़ेगा और वो कॉमन पॉइंट इसका CG रहेगा। तो तीनों को एक उसके कॉमन पॉइंट सेंटर ऑफ द स्फीयर पे मिला देंगे तो ये आपका स्पेस डायग्राम बनेगा। अब ये वाला जो कंसेप्ट है, आपको मैकेनिक्स में कितनी भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए, आपको सिर्फ इतना करना है कि उनके फोर्सेस को अच्छे से विजुअलाइज करना है और उसको फोर्स डायग्राम में रिड्यूस करना है। जब आप इसको फोर्स डायग्राम में रिड्यूस कर देते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। अब इसी कंसेप्ट को हम अपने न्यूमेरिकल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अब ये प्रॉब्लम है जिसमें हमको बताया हुआ है कि एक सिलेंडर है, वो एक ग्रूव पे रेस्ट कर रहा है। ग्रूव की जो एक आर्म है वो 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है और ग्रूव की जो दूसरी आर्म है वो हॉरिजॉन्टल पे 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है और सिलेंडर का वजन गिवन है 1000 न्यूटन। वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी O पे एक्ट करेगा। तो हम सबसे पहले इसका सपोर्ट हटा देंगे और सपोर्ट की जगह पर रिएक्शंस लगा के एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब सपोर्ट हटाने के बाद सपोर्ट की जगह पर यहां पर आएगा A पॉइंट का रिएक्शन RA और B पॉइंट का रिएक्शन RB। हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम में हमको इस RA और RB की वैल्यू निकालना है। अब इसको हम रिड्यूस करते हैं फोर्स डायग्राम में। हमने अब यहां पर सपोर्ट हटा दिया और सपोर्ट की जगह पर रिएक्शंस लगा दिए RA और RB। अब इसके एंगल्स हमने जो हॉरिजॉन्टल से थे वो यहां पर इसके अब सेंटर CG पे एक्ट करेंगे। RB का एंगल 40 डिग्री और RA का एंगल 15 डिग्री। अब हमारे प्रेजेंट प्रॉब्लम में हमको वैल्यू निकालनी RA और RB की। अब इसको हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हम इसका फोर्स डायग्राम बना ले तो। अब ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसको हम स्पेस डायग्राम में ऐसे शो करेंगे। अब यहाँ पर जो 40 डिग्री एंगल है, यहाँ वर्टिकल से 40 डिग्री एंगल आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह से जो 15 डिग्री एंगल है यहाँ ये वर्टिकल के साथ 15 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा RA और RB के बीच का एंगल आ जाएगा 55 डिग्री। अब बाकी एंगल आप निकालिए। ये टोटल जो है आपका 140 डिग्री आएगा बिकॉज ये टोटल एंगल आपका 180 है। 180 में से ये टोटल एंगल आपका 180 है। 180 में से आप 40 माइनस करेंगे तो ये 140 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से आपका टोटल एंगल आपका 180 डिग्री है। 180 डिग्री में से आप 15 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा 165 डिग्री। अब आपका यहाँ पर लामी थ्योरम लग जाएगा और लामी थ्योरम से आप RA और RB की वैल्यू निकाल देंगे। अब आप इस पे लामी थ्योरम लगाइए। RA अपॉन साइन 140, RA अपॉन साइन 140 अपोजिट एंगल, RB अपॉन साइन 165, RB साइन 165 एंड 1000 अपॉन साइन 55। RA की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000 साइन 140 अपॉन साइन 55 दैट इज इक्वल टू 784.7 न्यूटन और RB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000 साइन 165 अपॉन साइन 55 दैट इज इक्वल टू 315.9 न्यूटन। तो आपका जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है अगर उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के और उसका फोर्स डायग्राम बना ले तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम इजी हो जाता है। आशा है स्टूडेंट्स आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए। कीप वॉचिंग माय लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.